ऐसा क्यों होता है कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगी, या फिर यूं बोलें कि क्यों ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप पैसा कमाने में हमेशा स्ट्रगल करोगे। कमाओगे कितना उस जंगल में? आज के वीडियो में जानेंगे हम कुछ ऐसे तरीके कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बोल सकते अगर आप अपने आर्ट के लिए पैसा चार्ज कर रहे हो। वो फोटोग्राफी हो सकती है, कॉपी राइटिंग हो सकती है, डिज़ाइनिंग हो सकती है, वो किसी भी किस्म का आर्ट हो सकता है। अगर आप उसके लिए पैसा चार्ज कर रहे हो तो आप साथ में एक बिज़नेस भी रन कर रहे हो, और अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसका एक चलन है, उसकी बिज़नेस को रन करने के कुछ तरीके हैं, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। इससे पहले कि हम ये समझें कि कैसे हम एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, हमें समझना पड़ेगा कि एक आर्टिस्ट और एक बिजनेसमैन के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले समझते हैं एक आर्टिस्ट का माइंडसेट कैसा होता है। एक आर्टिस्ट जो होता है उसका 99% जो फोकस रहता है वो रहता है उसके आर्ट के ऊपर। दूसरा, उसका रेवेन्यू मॉडल जो रहता है वो एक बहुत ही बेसिक सा, मिनिमल सा रहता है। उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता है कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा और कैसे होगा। और नंबर तीसरा, उसको लगता है कि उसका काम ही उसकी मार्केटिंग है, उससे ज़्यादा उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, बहुत सारे आर्टिस्ट जो रहते हैं वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, मतलब जैसे वो अपने आर्ट और खुद के अलावा उससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाते हैं। वो आर्ट में ही ज़्यादातर अपना टाइम है, जो अपनी सोच है वो उसी के अराउंड वो रखते हैं। उनके अंदर एक रिजिडिटी रहती है। अगर वो कुछ ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट उनको अगर बताया जाए या उनको उनके सामने कुछ और व्यू पॉइंट रखा जाए जिसमें वो बिलीव नहीं करते हैं, उसको लेके वो बहुत ज़्यादा रिजिड रहते हैं। और नंबर 5 ये बोल सकते हैं कि क्योंकि मैं फोटोग्राफी के बैकग्राउंड से आता हूँ तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स या बहुत सारे आर्टिस्ट जो रहते हैं वो जो आजकल नए ट्रेंड्स चल रहे हैं या नया क्या चल रहा है उनके आर्ट में, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, बहुत ज़्यादा सोच बिताते हैं, जो कि गलत नहीं है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू नीड टू थिंक अबाउट योर बिजनेस एज वेल। अब ये तो हुआ एक आर्टिस्ट का माइंडसेट जो जनरली रहता है। अब दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा रहता है वो जान लेते हैं। कोई भी जो बिजनेसमैन होता है उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है उसका बिजनेस, उसके कस्टमर्स, और सारा फोकस जो रहता है उसका कस्टमर के ऊपर रहता है कि कैसे मुझे अपने कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है। नंबर 2, रेवेन्यू, मतलब कि जो मेरे बिजनेस से मेरा पैसा आ रहा है उस पे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं एज अ बिजनेसमैन। नंबर 3, एक बिजनेसमैन सिस्टम्स क्रिएट करता है, एक ऐसे सिस्टम्स जिसमें जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं वो उसको खुद नहीं करनी पड़े, उसके लिए उसके पास टीम हो जो उन कामों को कर सके और कम टाइम में कर सके। नंबर 4, बिजनेसमैन की वैल्यू सिस्टम बहुत ही क्लियर रहती है। उसको मालूम है कैसे मुझे बिजनेस और आर्ट को बैलेंस आउट करना है। नंबर 5, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है ग्रोथ के ऊपर, अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर ज़रूर करते हैं, चाहे वो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 6, वो अपनी KPIs के ऊपर नज़र रखते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, चाहे वो लास्ट क्वार्टर की हो, लास्ट मंथ की हो या लास्ट ईयर की हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी बिजनेसमैन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको मालूम है कब कहाँ पे उनको फ्लेक्सिबल होना है सो दैट देयर बिजनेस डज नॉट सफ़र। अब हमें दोनों लोगों का माइंडसेट का डिफरेंस मालूम चल चुका है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ज़रा सोचो कि आपका माइंडसेट किस तरफ है। क्या आप ज़्यादा आर्टिस्ट हो या ज़्यादा बिजनेसमैन हो? आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? बिकॉज टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको आर्टिस्ट भी रहना पड़ेगा, बट ऑन द अदर हैंड आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा so that you remain profitable, you keep on growing। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप गुड आर्टिस्ट हो, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपका काम बोलेगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एक आध एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये हो रहा है, बट यू नेवर नो बिहाइंड द सीन्स
उनकी मार्केटिंग कैसे चल रही है, उनका बिजनेस कौन हैंडल कर रहा है। इन शॉर्ट, आपको अपने आर्ट की बिजनेस साइड भी समझनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो आप बैठ के वेट नहीं कर सकते कि कब आपके पास कस्टमर्स आएंगे। आपको इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी कि आप कस्टमर तक पहुंच सकें। आपको एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे कस्टमर आपको ढूंढने लगें, लेकिन इनिशियली आपको कस्टमर्स तक जाना पड़ेगा और एक क्वालिटी का काम देना पड़ेगा सो दैट दे वैल्यू यू एंड योर वर्क। आपको अपने काम में एक पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी। वो पर्सनैलिटी आपके सोशल मीडिया हैंडल हो या वेबसाइट हो या ब्रोशर्स हो या डिलीवरेबल हो, ईमेल हो, उस सब में आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देनी चाहिए और वो एक कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी ईमेल्स में आप कुछ अलग इंसान निकल के आ रहे हो, आपकी वेबसाइट आपको उतना प्रोफेशनल नहीं दिखा रही है या एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। सिमिलरली सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ पे भी आपकी पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप अपने खुद ब्रांड एम्बेसडर हो, तो ये आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप कैसे अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करोगे। और लास्टली, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, वरना आप स्ट्रगल करते रहोगे, डेट में रहोगे और उससे निकल नहीं पाओगे। तो आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कहाँ से लीड्स मिलेंगी, कैसे वो लीड कन्वर्ट होंगी और कैसे आप अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करोगे ताकि आप ये डील क्लोज कर पाओ उनके साथ। अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं सोचा है या अगर आप ऐसा सोचते हो कि इन चीज़ों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो एज एन आर्टिस्ट आप स्ट्रगल करोगे। और अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाओगे तो जितनी भी आपकी आर्टिस्टिक एंडेवर्स हैं या एस्पिरेशंस हैं, आप उनको फुलफिल कर पाओगे। अगर बिजनेस सही नहीं चलेगा तो आपको काम भी वैसा मिलेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा या आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। सो अगर आप अपने आर्ट से पैसा कमा रहे हो तो आप उस आर्ट की बिजनेस साइड को नहीं भूल सकते। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्योरली आर्टिस्टों के काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ी सी बिजनेस साइड भी देखनी पड़ेगी सो दैट यू आर अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। आज के वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।